नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र नाथ झा। पंचायत चुनावी यात्रा के दौरान जो अभी मैं घूम रहा हूँ, गांव-गांव, पंचायत और ज़िला परिषद के क्षेत्र में भी अपनी दावेदारी मतलब अपना जो प्रेजेंटेशन है वो पेश कर रहा हूँ और लोगों तक एक-एक रिपोर्ट, एक-एक मुखिया से लेकर ज़िला परिषद के जो प्रत्याशी हैं उनकी रिपोर्ट और उनका जो घोषणा पत्र है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ज़िला प्रत्याशी जो है, ज़िला परिषद के प्रत्याशी जो हैं उनका क्या घोषणा पत्र होगा, मुखिया का क्या घोषणा पत्र होगा, वो कितने अपने पंचायत के लिए विकास करेंगे। और ज़िला परिषद, चूँकि ज़िला परिषद का जो क्षेत्र होता है वो 6 से 7 पंचायत को कवर किया जाता है और उसको मिनी विधायक भी बोला जाता है, तो उनका क्या घोषणा पत्र होगा चूँकि उनका क्षेत्र ज़्यादा है। तो चलिए आज उसी सिलसिले में मैं बात करता हूँ पंडौल प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 27 के प्रत्याशी विनीत कुमार झा। विनीत जी से आज हम जानेंगे, उनसे महीन और ज़हीन बातें करेंगे कि आखिर वो अपने क्षेत्र के लिए क्या सोच कर रखे हैं कि अगर उनको जनता यहाँ की आशीर्वाद देती है तो अपने क्षेत्र में वो क्या क्या विकास करेंगे। विनीत जी, आपका डब न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अब तो आपको छाप भी मिल गया, मैंने नामांकन के दिन भी आपका कवरेज किया था, नामांकन के दिन भी आपसे बात हुई थी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो नहीं ये हो पाया। तो आपका घोषणा पत्र क्या होगा अभी? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने दूर से कष्ट करके मेरे पास आए और मेरा उद्देश्य या मेरा जो मैनिफेस्टो है उसको आप जनता के सामने रखने का काम किए। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको फिर भी धन्यवाद दे रहा हूं। जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 27 से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जो लमसम हमारे 7 पंचायत के पूरे क्षेत्र में सभी को पता है कि हम भी एक प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी हैं, प्रथम बार नया छवि लेके खड़ा हुए हैं। और इसके पीछे जो मेरा उद्देश्य है उस उद्देश्य को मैं आपके द्वारा जनता के बीच रखना चाहता हूं कि जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 27 से चुनाव इसलिए मैं लड़ रहा हूं कि इससे पहले जितने भी जिला पार्षद हमारे क्षेत्र में बने हैं और उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल का मैंने सर्वे किया। हाँ, जहाँ तक हो पाया पूरे 7 पंचायत में। हाँ, सभी क्षेत्र के कुछ ना कुछ जनता तो जानते ही है हमको, चूँकि ये चीज़ है कि सबसे जुड़ा रहता है। हाँ, जनता के बीच रहते हैं, हाँ, संवाद करते हैं। हाँ, तो उसमें मुझे ये पता चला कि यहाँ आज तक का इतिहास है कि क्षेत्र संख्या 7 प्रत्याशी जीत कर गए हैं, वो जीतने के बाद फिर पुनः चुनाव में ही वो दिखाई देते हैं। ये कहाँ तक सही है या कहाँ तक ये चीज़ सत्य है, इसका तो जो है सो जनता ही पूरा रख पाएगा। हाँ, लेकिन मुझे जो पता चला वो मैं कहना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे इस बार अपना इच्छा हुआ कि मैं जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 27 में हाँ नामांकन करवाऊं और जनता से एक बार आशीर्वाद लेके मैं इस जगह तक पहुंचूं, जो कि मेरे अगर मैं बनकर उस जगह तक जाता हूं तो जनता मुझे जो आशीर्वाद देकर वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। उसके बाद मेरा क्या कर्तव्य या मेरा क्या उद्देश्य होना चाहिए उस चीज़ को मैं अभी उजागर करने जा रहा हूँ। बिल्कुल, वो मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहला सवाल मैंने किया था और वही चीज़ आपको बताना है कि घोषणा पत्र जो आपके क्षेत्र में जो 6 या 7 पंचायत हैं उनके लिए आप क्या वादा करके जाएंगे कि मैं अगर जीतूंगा तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में ये काम करूंगा? सबसे पहले तो मैं कोई मिथ्या में नहीं बताऊंगा। सबसे पहला काम अगर मैं जीत कर जाता हूं तो अपने क्षेत्र में सबसे पहला काम करूंगा कि जनता के बीच जाने का, उनसे मिलने का मैं काम करूंगा। क्योंकि जाऊंगा, मिलूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि हमारे क्षेत्र में हाँ जनता के बीच क्या समस्या है। और दूसरा जो मेरा मान लीजिए अपना मन में जो विचार है वो है कि जो काम अभी तक जिला पार्षद कोई भी मान लीजिए विजेता आज तक नहीं किया, उस काम को मैं करने का काम करूँगा। ये जनता के बीच आदमी सभी जितने भी आज प्रत्याशी हैं सब एक चीज़ कहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, हाँ वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ है। अरे स्वास्थ्य शिक्षा तो अहम चीज़ है ही, उसको तो करना ही है। वो तो सभी बोलते हैं, सभी करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी है बोलने का चीज़ है, बोला जाता है। लेकिन शिक्षा
शिक्षा का जो व्यवस्था ऑलरेडी है, जो संस्थान ऑलरेडी हमारे क्षेत्र में चल रहा है, उस संस्थान का ढांचा क्या है, उसका चलाने का क्या तरीका है, उस चीज़ को मैं देखने का काम करूँगा। मतलब उसको और बेहतर प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर हो। हाँ, बेहतर से बेहतर हो। और बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र भी हैं हमारे इस 27 क्षेत्र संख्या में, जिसको भी देखने का मैं काम करूँगा। हाँ, बहुत सारा ऐसा मान लीजिए योजना वगैरह आया, उसका प्रारूप भी दिया गया, लेकिन वो पूरा सुचारू ढंग से अभी तक तैयार नहीं हो पाया है या वो काम नहीं पूरा हुआ है, उस काम को देखने का काम करूँगा। और सबसे मेन है कि हर एक महीना हर पंचायत में एक बार निश्चित रूप से जाकर जनता के बीच बैठूंगा, उनका समस्या सुनूंगा, उनका हर बात को मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनूंगा और उस पर मैं विचार करके उस चीज़ को संज्ञान में लेकर हमसे जो काम होने वाला रहेगा उसमें मैं पूरे ताकत के साथ, पूरे निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करने का काम करूंगा। जी, जैसा मुझे लग रहा है आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि अगर मैं जीतता हूँ, अगर आप जीतते हैं तो आप जनता दरबार हर महीना लगाएंगे और अलग विभिन्न पंचायत में लगाएंगे, अलग अलग गांव में लगाएंगे। ये अच्छी बात है, ये सोच भी अच्छी है कि जीतने के बाद जनता से जुड़ाव आपका बना रहेगा इससे और जनता के बीच आप रहेंगे। जनता की बात हो गई, अब जनता को दिखाना है कि आपका जो नामांकन हुआ, नामांकन के बाद आपको एक चिन्ह मिला होगा, चुनाव चिन्ह। वो चुनाव चिन्ह क्या है और कैसे जनता से आप अपील करेंगे कि आप पर भरोसा जताए जनता? मैं अपने क्षेत्र संख्या 27 के सभी पंचायत, सभी गांव, सभी मोहल्ले के समस्त जनता को मैं एक बार चरण स्पर्श करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से। और मैं यही अपील करना चाहूँगा जनता के बीच कि मैं मैदान में आया हूं, आप लोग का सेवा करने का निष्ठा से मैं आया हूं और इस निष्ठा पे मैं कायम रहूंगा। लेकिन आप समस्त जनता मिलकर मुझे एक बार आशीर्वाद दें और मेरा क्रमांक संख्या 8 पर आरी छाप है, जिस बटन को दबाकर भारी बहुमत के साथ मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दें और मैं अपने हर काम, हर कर्तव्य, हर अपना समय के अनुसार मैं खरा उतरूंगा जनता के बीच। यही मैं वादा करता हूं, विश्वास मैं दिलाता हूं। हाँ, झूठ नहीं बोलता हूं। अब जनता ये सोचे कि मेरा विचार अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद दें और एक बार मुझे ज़्यादा नहीं 5 साल का मौका चाहिए अपने क्षेत्र में और फिर मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं एक जनता प्रतिनिधि बन के अपने जनता के लिए क्या सब कर सकता हूं। मैं कुछ विशेष नहीं कहूँगा, मैं कुछ झूठा कमिटमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आज जिला परिषद के सीट पे रहने के बाद उनका क्या दायित्व, क्या कर्तव्य, क्या उनका मान लीजिए विश्वास होना चाहिए, उसमें मैं निश्चित रूप से खरा उतरूँगा। यही मैं पूरी जनता से कहना चाहता हूँ। देखिए, एक बात तो तय है, जो मुझे आप देख रहे हैं उनसे मैं कनेक्ट होना चाह रहा हूँ कि एक बात तो तय है कि शायद ही बिहार में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जिला परिषद के सदस्य हैं, जिला परिषद में चुने गए हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ के जिला परिषद को कोई पहचानता होगा। क्योंकि जिला परिषद जीत कर तो जाते हैं लेकिन पुनः वो जनता के बीच नहीं आते और जिससे उनका जुड़ाव या उनका कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। इसका श्योर दिला रहे हैं, ये हमारे इस डब न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं विनीत जी कि अगर मैं जीतता हूं तो सबसे पहला काम करूंगा कि जनता के बीच अपना जुड़ाव बनाऊंगा, जनता के बीच कनेक्टिविटी मेरी रहेगी और हर गाँव जाएंगे, हर गाँव जाकर उनकी समस्या को सुनकर उसका समाधान करेंगे। ये हो गई बात। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है और क्या नारा आपका है, किस नारे के साथ आप जा रहे हैं? मैं क्षेत्र में जो अपना चुनाव यात्रा जहां तक मैं किया हूं उसमें मुझे जनता से पूर्ण आशीर्वाद मिला है और पूर्ण सहयोग का आशा भी मिला है और मुझे विश्वास है कि इस बार क्षेत्र संख्या 27 के सभी मतदाता निश्चित रूप से बिना कुछ सोचे समझे एक बार हमारे ऊपर विश्वास करने का काम करेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है अपने क्षेत्र के समस्त जनता। हाँ, ये अपने क्षेत्र में एक निक नेम से जाने जाते हैं और वो किस नाम से जाने जाते हैं वो ये खुद बताएंगे, क्योंकि उसी नाम से जाने जाते हैं जी जो इनका स्लोगन है। एक बार ये विनीत जी आप बता दीजिए। देखिए, नाम तो वैसे मेरा विनीत कुमार झा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में हमारे युवा भाइयों सभी मिलके मेरा एक उर्फ नाम में दिए हुए हैं शनिदेव के नाम से, क्योंकि मेरे बाइक पर भी जय शनिदेव लिखा रहता है और मैं शनि का भक्त हूँ। हाँ, शनिदेव को मानता हूँ।
हाँ, और बचपन से ही ये चीज़ मैं करते आ रहा हूँ। इसीलिए एक बार ये विश्वास है कि सनी देव का नाम लेके मैं इस क्षेत्र में जिला परिषद क्षेत्र के 27 से नामांकन करवाया हूँ और मुझे विश्वास है कि हर जनता के जुबान पे यही है कि सनी देव का नारा है 27 क्षेत्र हमारा है। सनी देव का नारा है 27 क्षेत्र हमारा है। इस स्लोगन के साथ विनीत जी क्षेत्र संख्या 27 पंडोल प्रखंड के मैदान में उतरे हैं और उनका मानना है कि इस बार जनता उन्हें अपना विश्वास जरूर देगी, जीतेगी और जनता उन्हें आशीर्वाद जरूर देगी। यंग हैं, डायनामिक हैं और काफ़ी जोशीले भी हैं। इनका मानना है कि हो सकता है कि जो जिला पार्षद है उसका क्षेत्राधिकार कम हो, उसके पास फंडिंग कम हो, लेकिन अगर कोई एक जुझारू या एक डायनामिक आदमी अगर कोई ये पद लेता है तो अपने क्षेत्र से बाहर का भी फंड अपने क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा विधायक हो या एमपी हो या किसी और का, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, हर जगह का फंड जो है अपने यहाँ लागू कर सकता है। ये इनका मानना है। क्या मूड है वो जनता ही बताएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और डब न्यूज़ के लिए ब्रजेंद्र नाथ झा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।